नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम 8वीं कक्षा का संस्कृत का सैम्पल पेपर मॉडल टेस्ट पेपर 2023-24 का सॉल्व करेंगे और ये पेपर आपका 100 मार्क्स का आएगा। और यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, अधोलिखित पठित अनुच्छेदम अधिकृत्य निर्देशित प्रश्न नाम उत्तराणी दीयताम। और ये आपका अनुच्छेद जो है पठित 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 5 क्वेश्चन होंगे, उनके आपने आंसर देने हैं। तो सबसे पहले आपको ये जो अनुच्छेद है आपका पठित है, पढ़ा है लेसन में से, आपके इसको अच्छे से रीड करना है और जो 5 प्रश्न पूछे हैं उनके उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है गजधरा के आसन, तो इसका हो जाएगा गजधरा वास्तुकारा आसन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योजना के प्रस्तुतवंती स्म, योजना गजधरा प्रस्तुतवंती स्म हो जाएगा। थर्ड देखिए, गजधरा प्रतिदाने किम याचयन्ति स्म, तो इसका आंसर हो जाएगा गजधरा प्रतिदाने तद याचयन्ति स्म यद दातुम तेषां स्वामिना असमर्था आसन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का घ देखिए, गजधरेभ्य कदा वेतनानि समानं च प्रदीयते स्म, तो इसका हो जाएगा गजधरेभ्य कार्य समाप्तो वेतनानि समानं च प्रदीयते स्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट, केभ्यो नमा, तो यहाँ पर हो जाएगा शिल्पेभ्य नमा। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको बोला है अधोलिखित पठित पद्यांश अधिकृत्य निर्देशित प्रश्न नाम उत्तराणी दीयताम। ये भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन पूछे हैं और आपके लेसन का श्लोक है, इस पर आधारित आपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आपने श्लोक तो पढ़ा ही होगा। तो पहला प्रश्न है गुणा कुत्र भवन्ति, तो इसका हो जाएगा गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति। नेक्स्ट देखिए, गुणा दोषा कदा भवन्ति, गुणा दोषा निर्गुणम प्राप्य भवन्ति। ओके। अब नेक्स्ट देखिए, थर्ड इसका सुस्वादुतो यः कः प्रभवन्ति, तो सुस्वादुतो यः नद्य प्रभवन्ति। ओके। तो नेक्स्ट देखिए, समुद्र मासाध्य नद्या कीदृशः भवन्ति, तो इसका हो जाएगा समुद्र मासाध्य नद्या अपया भवन्ति। ओके। अब नेक्स्ट देखिए 5, गुणगेषु के भवन्ति, गुणगेषु गुणः भवन्ति। ओके। अब आपका यहाँ पर आया थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला है अधोलिखित गद्यांशस्य कस्यचित् एकस्य गद्यांश हिंदी भाषायाम् अनुवादं विधीयताम्। तो जो आपके पास ये 2 गद्यांश दिए हैं, आपके दोनों में से किसी एक का अनुवाद लिखना है आपने। 5 नंबर का क्वेश्चन है। ओके। तो आपको दोनों में से जो इजी लगता है, जो अच्छे से आता है, उसी का अनुवाद लिखना है आपने। तो यहाँ पर मैंने आगे ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखो, सामाजिक कुरीतिनाम सवित्री मुखरम विरोधम अकरोत, बोला है सामाजिक कुरीतिनाम, सामाजिक कुरीतियों का सवित्री ने खुलकर विरोध किया या मुखर विरोध किया। विधवानां शिरोमुण्डनस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापिते मिलिता, नापिते मतलब नाइयों, विधवाओं के सिर मूंडने की परंपरा को दूर करने के लिए वह नाइयों से मिली। और नेक्स्ट, फलता केंचन नापिता अस्याम रूढ़ी सहभागिता अत्यजन, फलता फल स्वरूप कुछ नाइयों ने इस रीति रिवाज में अपनी सहभागिता को त्याग दिया। अब नेक्स्ट देखिए, एकदा सावित्री मार्गे दृष्टम यत् कूपम निक्षा क्षीण वस्त्रावृता तथा कथिता निमन जातीया कश्चित् नार्य जल पातुम याचयन्ते स्म। तो एक बार सावित्री ने रास्ते में देखा कि कुएं के पास फटे पुराने कपड़े पहने हुए कुछ निमन जाति की नारियां पानी
पीने के लिए मांग रही थी। उच्च वर्गीया उपहासं कुर्वन्त्य कूपात् जलोदानम् अवारयन्। उच्च वर्गीयों ने उनका मजाक उड़ाते हुए उन्हें कुएं से पानी निकालने से मना कर दिया। सवित्री एतत् अपमानं श्रोतुं न तो सावित्री यह अपमान सहन न कर पाई और वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। तो यहाँ पर हाँ, सावित्री ये अपमान सहन ना कर सकी। अब नेक्स्ट देखिए, इसी का आगे दिया है ख पार्ट। अब आपने तो दोनों में से कोई एक करना है जो आपको इजी लगेगा। अब ये है अध्यापिका। यहाँ पर अध्यापिका बोल रही है, मन से आगता ते इयं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति। अध्यापिका बोल रही है, मन में आई हुई तुम्हारी यह भावना बहुत कल्याणकारी है, परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, परंतु सभी इसी प्रकार से नहीं समझते। अस्तु, अस्तु मतलब ठीक है। अस्ति तावत् देशां विषये किंचित् वैशिष्ट्यम् अपि कथनीयम् सावितं मनसा शृणुतः जनजाति बहुल प्रदेशो अयं गारो खासी नगा मिजो प्रभृत्य बहवा जनजातियां अत्र निवसन्ति। तो अध्यापिका बोल रही है, इसके बारे में कुछ विशेष भी कहना है। ठीक है अस्तु, इसके बारे में कुछ विशेष भी कहना है। सावधान मन से सुनिए, सावधान मन से सुनिए, श्रुणुतु मतलब सुनो, सावधान मन से सुनिए। ये प्रदेश अत्यधिक जनजाति वाले, बहुल मतलब बहुत, अत्यधिक जनजाति वाले हैं। गारो, खासी, नगा, मिजो इत्यादि अनेक जनजातियां यहाँ रहती हैं। अब आगे देखिए, श्रीरेन उड्स्विनम एतत् प्रदेशिका बहुभाषिभिः संविन्ता परम्पराभिः परिपूरिता स्वलीला कलाभिश्च निष्णाता सन्ति। तो अनेक जनजातियां यहाँ रहती हैं। शरीर से ऊर्जावान इन प्रदेशों के लोग, शरीर से ऊर्जावान इन प्रदेशों के लोग बहुत सारी बहुभाषी, बहुत सारी भाषाओं से युक्त हैं। पर्व मतलब त्योहार, परंपरा भी त्योहारों और परंपराओं से परिपूर्ण, परिपूरिता मतलब परिपूर्ण है, त्योहारों और परंपराओं से परिपूर्ण है। स्वलीला कलाविश्च निष्णाता संति, ये लोग अपने कार्य और कलाओं में निपुण हैं, ये लोग अपने कार्य और कलाओं में निपुण हैं। अब नेक्स्ट देखिए, इसी का फोर्थ यहाँ पर बोला है, अधोलिखित पद्यांशेषु कस्यचित् द्वयो पद्यांशस्यो हिंदी भाषायाम् अनुवादं विद्यताम्। यहाँ पर आपके पास 3 सरलार्थीय पद्यांश दिए हैं, आपने उनको उनमें से 2 करने हैं जो आपको अच्छे से आते होंगे। तो यहाँ पर पहला दिया है, तीनों में से कोई 2 करने आपने जो आपको अच्छे से आते हैं। ओके, तो इयं शिल्पिनां यंत्रविद्याधराणां, इयं शिल्पिनां यंत्रविद्याधराणां विष्कलशास्त्रिणां भूप्रबन्धे युतानां नटानां नटीनां कवीनां धैर्यं क्षितो रास्ते भारत स्वर्णभूमि। तो यहाँ पर इयं यह शिल्पकारों की, यंत्र विद्या जानने वालों की,
चिकित्सकों की, अच्छे प्रबंधकों और अभिनेताओं, नटानाम अभिनेताओं और नटीनाम अभिनेत्रियों की, कविनाम धर्यम और कवियों की, धर्यम मतलब धरती है। ये भारत देश इस संपूर्ण धरती पर स्वर्ण भूमि के रूप में सुशोभित हो रहा है। यह शिल्पकारों की, यंत्र विद्या जानने वालों की, चिकित्सकों की, अच्छे प्रबंधकों की, अभिनेताओं की, अभिनेत्रियों की और कवियों की धरती है। ये भारत देश इस संपूर्ण धरती पर स्वर्ण भूमि के रूप में सुशोभित है। अब नेक्स्ट देखिए इसी का ख, देखिए यहाँ पर बोला है यत् कर्म कुर्वतो यस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जेत। तो यहाँ पर बोला है जो कार्य करते हुए, मतलब जिस काम को करते हुए अंतरात्मा की संतुष्टि हो, जो कार्य करते हुए अंतरात्मा की संतुष्टि हो, उस कार्य को कोशिश करके करना चाहिए। इसके विपरीत जिसमें अंतरात्मा संतुष्ट ना हो, उस कार्य को त्याग देना चाहिए। नेक्स्ट देखिए इसी का ग, यहाँ पर के संघान कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा के द्वार पोषणरता कम बलवंतम न वाध्यते शीतम। तो यहाँ पर आपके पहेली है कृष्ण ने, के संघान कृष्ण, कृष्ण ने किसका वध किया था? कंस का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल जल वाली गंगा कहाँ है? काशी में। के द्वार पोषण रता, पत्नी के पालन पोषण में कौन, पत्नी का पोषण कौन करता है? जो कृषि कार्य करते हैं। क बलवंतम न वाध्यते शीतम, किस बलवान को ठंड परेशान नहीं करती है, ठंड पीड़ा नहीं देती है? वे व्यक्ति जिसके पास कंबल है, या कंबल वाले व्यक्ति को। अब इसी में आपके 4 क्वेश्चन हो गए। अब 5 क्वेश्चन देखिए। हाँ, अब 5 क्वेश्चन में बोला है, 5 क्वेश्चन है आपका अधोलिखित प्रश्नेषु कस्यचित् पंच प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषायां दीयताम्। यहाँ पर 5 प्रश्नों के उत्तर देने आपने संस्कृत भाषा में, और 5 नंबर का ही ये आपका क्वेश्चन है। 1-1 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास। जो भी क्वेश्चन दिए हैं 5 के आंसर देने आपने। तो पहला प्रश्न है आर्यभटेन के ग्रंथ रचितम। आर्यभट्टियम ग्रंथ रचितः। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का ख, अत्र किम सदैव संपूर्णम अस्ति। अत्र खाद्यान्न भाण्डं सदैव संपूर्णम अस्ति। नेक्स्ट देखिए थर्ड ग, मार्गे दृष्ट्वा बाला परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। मार्गे किं दृष्ट्वा बाला परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। मार्गे भाण्डारं दृष्ट्वा बालः परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। ओके। अब नेक्स्ट देखिए घ, का स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलितः। सावित्रीबाई फुल्ले स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलितः। अब नेक्स्ट देखिए ण, आत्मवशं किं भवति। आत्मवशं सुखम भवति। ओके। अब नेक्स्ट देखिए सप्तभग्नी प्रदेश क उद्योगा सर प्रमुखा। सप्तभग्नी प्रदेश वंशोद्योगा सर प्रमुखा। अब नेक्स्ट देखिए अस्माकं प्रदेशे कति राज्यानि सन्ति। अस्माकं प्रदेशे 28 राज्यानि सन्ति। अब इसी का देखिए आपका प्रश्न नंबर 5 हो गया। अब आगे प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, अधोलिखितेषु
अधोलिखित प्रश्नेषु रेखांकित पदानि अधिकृत्य केश्चित् पंचवाक्यानां प्रश्नानां कुरुत। जो यहाँ पर आपके प्रश्न दिए हैं, इनमें से आपने 5 प्रश्न करने और 5 नंबर के ये प्रश्न निर्माण करने। आपने 5 नंबर का क्वेश्चन है और 5 करने। आपके पास ऑप्शन होंगे यहाँ पर। तो पहला है जो रेखांकित वर्ड है वहां पर प्रश्न बनाना है। वायु वेगा सर्वथा अवरुद्धम आसीत। तो वायु वेगा यहाँ पर आपने बनाना है कह सर्वथा अवरुद्ध आसीत। नेक्स्ट देखिए, तस्य मूर्धन्यम तिष्ठन्ति वयसा। तो यहाँ पर हो जाएगा कुत्र या कस्मिन। नेक्स्ट देखिए, सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। तो इसका चल दूरभाष यंत्रे की जगह हो जाएगा कस्मिन। नेक्स्ट देखिए, चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छ। तो हो जाएगा वृक्षम की जगह कम, चंचल कम उपगम्य अपृच्छतः। नेक्स्ट देखिए, सम्यात् पूर्वम आयासाम करोषि। तो कस्मात हो जाएगा सम्यात् की जगह। फिर नेक्स्ट, तयो नित्यम प्रियम कुर्यातः। तो यहाँ पर तयो की जगह हो जाएगा कयो नित्यम प्रियम कुर्यातः। नेक्स्ट देखिए, सवित्री वाई कन्याभि सविनोदम आल्पन्ति अध्यापने संलग्ना भवति स्म। तो इसका हो जाएगा कन्याभि में काव्यी। सवित्री वाई काव्यी सविनोदम आल्पन्ति अध्यापने संलग्ना भवन्ति स्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, यहाँ पर बोला है मंजुषात अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजुषात होता है जो ये आपका ऑप्शन वाला बॉक्स है ना, इसको बोलते हैं मंजुषात। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका। आपके पास 5 फिलअप्स हैं, आपने 5 फिलअप्स पूरे करने हैं। ऑप्शन है आपके पास। तो पहला है विद्यालय डैश एकम उद्यानम अस्ति। तो यहाँ पर हो जाएगा पूर्तः। नेक्स्ट में सत्य डैश जयते। तो यहाँ पर हो जाएगा एव, सत्येव जयते। नेक्स्ट, किम भवान स्नानम कृतवान। तो यहाँ पर हो जाएगा खलु, किम भवान स्नानम कृतवान खलु। नेक्स्ट देखिए, घ में स यथा चिंत्यति तथा अचरति। तो यहाँ पर हो जाएगा तथा अचरति। अब नेक्स्ट देखिए, ग्रामम डैश वृक्षा सन्ति। तो यहाँ पर हो जाएगा ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति। ये भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन था। अब देखिए आगे यहाँ पर बोला है क्वेश्चन नंबर 8 में आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर संस्कृत पाठ्य पुस्तकम अधिकृत्य किमपि एक श्लोकम हिंदी सलात् सहितं लिख्यताम श्लोक प्रश्न पत्रे न स्यातः। बोले यहाँ पर संस्कृत पाठ्य पुस्तक, जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसी से आपने कोई एक श्लोक लिखना है अर्थ के साथ। संस्कृत भी लिखनी है और उसका अनुवाद सरलार्थ भी लिखना है। तो संस्कृत आपकी 3 नंबर की होगी और सरलार्थ 2 नंबर का होगा, कुल मिला के 5 नंबर हो गए। पर जो श्लोक आपके इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ये नहीं है कि जो श्लोक आया वही लिख दो आप। जो प्रश्न पत्र में नहीं आया होगा श्लोक वही लिखना है आपने। तो ये भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, 3 संस्कृत के 2 हिंदी के। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 क्वेश्चन बोला है संस्कृत पाठ्य पुस्तकम अधिकृत्य कस्यचित् एकस्य कथाया सार हिंदी भाषायाम लिख्यताम। आपके पास 2 कथा दी हुई है, कथा का सार लिखना है आपने। ये भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है। ओके, तो आपने कथा का सार लिखना है, शिक्षा के साथ लिखना है। तो यहाँ पर ये मैंने लिखा हुआ है, तो इसको मैं रीड कर देती हूँ। आप यहाँ पर अगर आपको बड़ा लगेगा आप शॉर्ट में थोड़ा छोटा करके नंबर के हिसाब से लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर कंटकनेव कंटकम आपने स्टोरी पढ़ी है, आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर कंटकनेव कंटकम ये मध्य प्रदेश में प्रचलित एक लोक कथा है। ये पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में
यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई से बाहर निकला जा सकता है। कोई चंचल नाम का शिकारी था। वह पशु पक्षियों को पकड़कर अपनी आजीविका चलाता था। एक बार वन में जाल फैलाकर वह घर वापिस आया। दूसरे दिन प्रातः जब चंचल वन में पहुंचा तब वहां उसने देखा कि बिछाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंस गया है। उसने सोचा, बाघ मुझे खा जाएगा, इसलिए भाग जाना चाहिए। बाघ ने निवेदन किया, हे मानव, तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम मुझे छुड़ाओगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तब शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया। बाघ थका हुआ था। वह बोला, अरे मानव, मैं प्यासा हूँ, नदी से जल लाकर मेरी प्यास शांत करो। बाघ ने जल पीकर, सॉरी यहाँ पर बाघ मिस्टेक है, तो आपको मैं ओरली बोल रही हूँ, आपको समझ आ जाएगा, है ना, जो मिस्टेक होगी। बाघ ने जल पीकर शिकारी को कहा, फिर कहा, मेरी प्यास मिट गई, अब मैं भूखा हूँ, अब मैं तुझे खाऊंगा। चंचल ने कहा, मैंने तेरे लिए धर्म का आचरण किया, तूने झूठ कहा था, तुम मुझे खाना चाहते हो। बाघ ने कहा, अरे मूर्ख, भूखे के लिए कुछ भी अकार्य गलत नहीं होता, वह स्वार्थ चाहते हैं। चंचल ने नदी के पानी से पूछा। नदी के जल ने कहा, ऐसा ही होता है, लोग मुझ में स्नान करते हैं, वस्त्र धोते हैं और मल मूत्र आदि बहाकर लौट जाते हैं। वास्तव में सब कार्य स्वार्थ चाहते हैं, सब स्वार्थ चाहते हैं। चंचल ने के पास जाकर कहा, मानव हमारी चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा, मानव हमारी छाया में विश्राम करते हैं, हमारे फल खाते हैं, फिर कुल्हाड़ियों से प्रहार करके हमें सदा दुख देते हैं, जहाँ कहीं से भी काट देते हैं, सब स्वार्थ चाहते हैं। पास में एक लोमड़ी बैर की झाड़ियों के पीछे छुपी हुई ये बातचीत सुन रही थी। उसने अचानक चंचल के पास जाकर पूछा, क्या बात है, मुझे भी बताओ। उसने कहा, अरे मौसी, तुम ठीक समय पर आई हो, मैंने इस बाघ के प्राण बचाए, परंतु ये मुझे ही खाना चाहता है। उसके बाद उसने सारी कथा लोमड़ी से निवेदन कर दी। अब लोमड़ी ने चंचल से कहा, ठीक है, तुम जाल फैलाओ। फिर उसने बाघ से कहा, किस तरह से तुम इस जाल में फंसे थे, यह मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। बाघ पूरी कहानी दिखाने के लिए जाल में घुस गया। लोमड़ी ने फिर कहा, अब बार बार कूद कर दिखाओ। उसने वैसा ही आचरण किया। लगातार कूदने से वह थक गया। जाल में फंसकर वह बाघ थकता हुआ असहाय होकर वहीं गिर पड़ा और प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमड़ी ने बाघ से कहा, तुमने सच ही कहा है, सब स्वार्थ चाहते हैं। शिक्षा, कांटा एक समस्या है जो दुख दे सकता है, परंतु जो कांटे से ही कांटा निकालना जानते हैं वे लोग ही बुद्धिमान होते हैं। अर्थात समस्या में ही समाधान ढूंढकर विपत्ति से बचना चाहिए। अब दूसरी कथा का सार, दोनों में से एक करना, जो आपको अच्छी लगेगी या अच्छे से आती होगी उसी को आपने लिखना है। नेक्स्ट है गृहम शून्यम सुताम बिना। गृहम शून्यम सुताम बिना ये पाठ कन्याओं की हत्याओं पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। इसमें 3 पात्र हैं, राकेश, उसकी पत्नी माला और राकेश की बहन शालिनी। माला गर्भवती है। राकेश की बहन शालिनी अपने पिता के घर आई हुई होती है और वह भाभी के उदास चेहरे को देखकर उसका कारण पूछती है। माला उसे बताती है कि मैं 3 महीने से गर्भ अपनी कोख में धारण किए हुए हूँ। तुम्हारे भाई का आग्रह है कि वो लिंग परीक्षण कराए, कोख में कन्या है तो गर्भपात करवा दे। मैं बहुत
व्याकुल हूँ, परंतु तेरा भाई बात ही नहीं सुनता है। ये सुनकर शालिनी कहती है कि भाई इस प्रकार सोच भी कैसे सकता है? शिशु लड़की है या क्या उसे मार देना चाहिए? ये तो घोर पाप का कार्य है। तुमने विरोध नहीं किया। वह तेरे शरीर में विद्यमान शिशु के वध के बारे में सोचता है और तू चुप रहती है। अभी घर चल, लिंग परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं। भाई जब घर आएगा मैं बात करूंगी। सायंकाल के समय भाई राकेश आता है। हाथ पैर धोकर और कपड़े बदलकर पूजा घर में जाकर दिया जलाता है और माँ भवानी की स्तुति करता है। तभी चाय पान के लिए सभी इकट्ठे होते हैं। उनका आपस में इस प्रकार संवाद होता है। राकेश, माला तू चिकित्सिका के पास गई थी, उसने क्या कहा? शालिनी, भाई आप क्या जानना चाहते हो? उसके गर्भ में बेटा है या बेटी? किस लिए? 6 महीने के बाद स्पष्ट हो जाएगा। समय से पहले जानने का ये प्रयास क्यों? राकेश, बहन तुम तो जानती ही हो हमारे घर में पुत्री के रूप में अंबिका है ही। अब एक पुत्र की आवश्यकता है तो। शालिनी, तो यदि कोख में पुत्री हुई तो उसे मार देना चाहिए। कठोर स्वर में, आप हत्या का पाप करने में प्रवृत्त हो रहे हो। राकेश, नहीं, हत्या तो नहीं। शालिनी, तो क्या ये घृणा योग्य कार्य नहीं है? आप सब कुछ भूल गए हो। हमारे पिताजी ने कभी पुत्री और पुत्र में भेद नहीं किया था। वे हमेशा ही मनुस्मृति की इस पंक्ति का उदाहरण दिया करते थे। आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है और पुत्र के समान ही पुत्री होती है। आप भी प्रायः स्वयं भगवती देवी की स्तुति करते हो, फिर सृष्टि को पैदा करने वाली शक्ति का तिरस्कार क्यों कर रहे हो? आपके मन में इतनी घटिया भावना आ गई? ये विचार करके ही मैं कुंठित हो जाती हूँ। आपकी शिक्षा व्यर्थ हो गई। राकेश को अपनी बहन की बातें सुनकर पश्चाताप होता है और वह कहता है कि बहन बस करो, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ और लज्जित हूँ। आज से लेकर कभी भी इस निंदित कार्य का स्वप्न में भी विचार नहीं करूँगा। जैसे अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण प्यार की अधिकारिणी है, वैसे ही आने वाला शिशु भी स्नेह का अधिकारी होगा, चाहे पुत्र हो या पुत्री। मैं अपने निंदित विचार के लिए पश्चाताप करता हूँ। इस प्रकार बहन शालिनी के उत्तम परामर्श से राकेश भ्रूण हत्या के पाप से बच जाता है और माला के मुख की मुस्कान फिर लौट आती है। शिक्षा, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों ईश्वर के वरदान हैं और समाज की धरोहर हैं। हमें लिंग परीक्षण करवाकर गर्भ में ही कन्या भ्रूण की हत्या नहीं करनी चाहिए। ये सामाजिक अपराध है। शालिनी जैसी बहन धन्य है जो परिवार को ऐसे अपराध करने से बचाती है। अब आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। 2 कथा सार थे आपके पास, आपने कोई एक करना था और आपका ये 5 नंबर का क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट देखिए, आपका क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन है आपका। शब्दानाम यथा निर्दिष्ट शब्द रूपम प्रदत्त विकल्पेभ्य चुनत। आपके पास ऑप्शन दिए हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 दिए होंगे आपने। ऑप्शन है तो पहला है गणेश शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तो यहाँ पर गणेशाय, गणेशात, गणेशस्य, गणेशेन दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका हो जाएगा गणेशाय। ओके। नेक्स्ट दिया है सीता शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन, तो यहाँ पर हो जाएगा सीत्यो। नेक्स्ट देखिए अस्मत् शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन, इसका हो जाएगा वयम। अब इसी में नेक्स्ट देखिए 10 का घ पार्ट देखिए। अब 10 का घ पार्ट, यहाँ पर नदी दिया है सप्तमी विभक्ति एक वचन, तो यहाँ पर हो जाएगा नदाम। अब नेक्स्ट दिया है मातृ शब्द तृतीय विभक्ति बहुवचन, मातृ भी हो जाएगा यहाँ पर। ओके। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11, तो यहाँ पर बोला है धातु नाम यथा निर्दिष्ट धातु रूपम प्रदत्त विकल्प्य चुनत। यहाँ पर भी विकल्प में आपने चुनना है, आपके पास ऑप्शन दिए हैं। भू धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, तो यहाँ पर हो जाएगा भवामी।
ओके, नेक्स्ट दिया है दृष्ट धातु लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, तो यहाँ पर हो जाएगा द्रक्ष्यत। अब नेक्स्ट दिया है गम धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, तो यहाँ पर हो जाएगा अगच्छन। अब नेक्स्ट दिया है स्था धातु लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन, तो तिष्ठाव हो जाएगा। और नेक्स्ट है लिख धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन, तो यहाँ पर हो जाएगा लिख है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, यहाँ पर बोला है, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका। ओके, तो यहाँ पर प्रदत्त विकल्पेभ्य समुचित विकल्पम विचित्य संधि विच्छेद संधि विच्छेदम पदम व चुनत। यहाँ पर संधि विच्छेद है आपके, आपने चुनना है विवरण, तो यहाँ पर हो जाएगा विव्रत प्लस न। ओके, नेक्स्ट देखिए वही प्लस अगत्य, वही प्लस अगत्य वहीरागत्य हो जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट देखिए अतिश्वेव, इसका हो जाएगा एते प्लस द्वेव। ओके, नेक्स्ट देखिए विने प्लस उपेता, विन्योपेता हो जाएगा इसका। ओके, अब नेक्स्ट देखिए प्रवृत्तो अपि, प्रवृत्तः प्लस अपि हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट देखिए 13 क्वेश्चन आपका, ये आपकी संख्या है प्रदत्त विकल्पेभ्य संख्यात्मक अंकानाम कृते समुचित संस्कृत पदम चुनत। आपकी काउंटिंग है, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। जो वर्ड दिए आपके पास ऑप्शन है, सही वर्ड आपने बताना है। ओके, तो पहला है 25, तो इसको बोलते हैं हम पंचविंशति। ओके, ऑप्शन दिए हैं आपके पास। अब नेक्स्ट है आपका 58, तो ये हो जाएगा अष्टपंचाशत। अब नेक्स्ट है 89, तो ये हो जाएगा नवाशीति, है ना, नवाशीति। और नेक्स्ट है 11 हो जाएगा, हम बोलते हैं एकादश। ओके, नेक्स्ट 73 त्रिसप्तति हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 14 में बोला प्रकृति प्रत्ययो विभागा स्योजनम वा कृत्वा समुचित पदम प्रदत्त विक्लेभ्य चुनति। यहाँ पर प्रत्यय दिए आपके पास 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये भी आपने ऑप्शन दिए हैं, चुनने आपने सही वर्ड। कर्तुम दिया, तो ये हो जाएगा क्री प्लस तुमन। ओके, क्री प्लस तुमन कर्तुम। सम प्लस पूज्य प्लस लेप, तो ये हो जाएगा समपूज्य। ओके, नेक्स्ट त्यक्तवा, यहाँ पर त्यज प्लस तत्वा प्रत्यय होगा। और नेक्स्ट है दृश प्लस तुमन, द्रष्टुम हो जाएगा इसका। नेक्स्ट कर्णीयम, क्री प्लस अन्य प्रत्यय हो जाएगा यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15, अधोलिखित पदानाम समुचित पद परिचय प्रदत्तेभ्य विकल्पेभ्य चुनत। 5 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर पद परिचय बोला है, तो जो आपके पास वर्ड दिया है उसका पद परिचय बताना है आपने, क्या वर्ड सही है। जैसे कि अभवत दिया, आपकी धातु है अभवत, है ना, तो यहाँ पर अभवत का ऑप्शन दिया, कौन से लकार में कौन सा पुरुष है कौन सा वचन है, जो सही होगा भाई बताना है आपने। तो अब अभवत का हो जाएगा भू धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। ओके, सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अब मात्रा इतस्य पद परिचय, तो ये मातृ शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन। ओके, अब नेक्स्ट दिया है आपके पास है ग में सेवते इतस्य पद परिचयम, तो ये हो जाएगा सेव धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इसके आगे दिया है आपके पास लता इतस्य पद परिचयम, लता शब्द दिया है, तो लता, तो यहाँ पर ये तीनों में एक ही है, सॉरी चारों में एक ही है, तो ये चारों ही ठीक है। ओके, अब दिया है आगे आपके पास द्रक्ष्याम दिया है, तो द्रक्ष्याम का हो जाएगा दृष्ट धातु लिट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16,
तो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है यथा निर्दिष्ट लकार परिवर्तनम कृत्वा प्रदत्तेभ्य विकल्पेभ्य समुचित विकल्प। 5 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपने लकार परिवर्तन करना है, तो यहाँ पर अहम गच्छामी दिया है लंग लकार। अब अहम गच्छामी लंग लकार में करना है, तो इसका हो जाएगा अहम अगच्छम। ओके, अब नेक्स्ट ते गायन्तु लीट लकार दिया है, तो ये हो जाएगा ते गास्यन्ति। ओके, और नेक्स्ट सॉरी यहाँ पर लीट, हाँ ते गास्यन्ति हो जाएगा। नेक्स्ट देखो ग यूयम स्वास्थ्य लौट लकार दिया है, तो यूयम स्थास्यत दिया है, तो स्था धातु है ये लीट लकार में, तो यहाँ पर हो जाएगा लोट लकार में करना है आपने चेंज, तो यूयम तिष्ठतः हो जाएगा यूयम तिष्ठत। नेक्स्ट ये अवाम अपश्याव लाट लकार अवाम पश्यावह हो जाएगा। आपका दिया था अवाम अपश्याव, तो अवाम पश्यावह हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए न देखिए त्वम पिप्सी लीड लकार, तो त्वम पाश्यसी हो जाएगा इधर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला है प्रदत्त विकल्पेभ्य निर्देशानुसारम समुचित विकल्पम चुनत। जो वर्ड दिए हैं निर्देशानुसार 5 नंबर का क्वेश्चन है, उनमें से सही वर्ड चुनना है आपने। ऑप्शन दिए हैं आपके पास। संस्कृते कति कारकाणि संति, संस्कृत में कितने कारक हैं? 7। ओके, अब आगे अधिकरण कारके का विभक्ति, अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी। ओके, अब नेक्स्ट है इसी का ग में दिया यूयम इति पदस्य क अर्थ, इसका हो जाएगा तुम सब। अब नेक्स्ट देखिए संस्कृत पाठ्य पुस्तकस्य अष्टम पाठस्य नाम किम। संस्कृत की जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसके 8वें पाठ का क्या नाम है? ऑप्शन दिए हैं, तो 8वें पाठ का नाम है आपके 8वें पाठ का संसार सागरस्य नायकः। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अगम्य इत्यत्र उपसर्ग पृथम कुरुत। अगम्य का उपसर्ग पृथक करना है आपने, तो उपसर्ग क्या है यहाँ पर? आ है, और गम्य हो जाएगा आ प्लस गम्य, तो क्या है उपसर्ग? आ है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला यथा निर्दिष्ट प्रश्न नाम उत्तराणी लिख्यताम। आपने जो ये यथा निर्दिष्ट आपके पास 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे हुए, इनके उत्तर देने आपने। तो पहला क्या है? मैचअप है, मेलन कुरुत, अधोलिखित विशेषण विशेष्य नाम उच्चतम मेलन कुरुत। तो यहाँ पर दिया है मौखिकम, मौखिकम का हो जाएगा ज्ञानम। अब महान क्या है? महान का हो जाएगा उपकार। अब नेक्स्ट है थर्ड मुद्रा विहीन का हो जाएगा विनिमय। और नेक्स्ट है संपूर्ण क्या है? भारत, इसका हो जाएगा भारते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अधोलिखित पदेषु भिन्न प्राकृतिकम पदम चुनत। तो आपने जो भिन्न पद है ये वर्ड दिए, इनमें से जो भिन्न है अलग है वो चुनना है। तो यहाँ पर आपके पास है गच्छति पठति धावति अहसत क्रीडति, तो यहाँ पर हो जाएगा अहसत अलग। नेक्स्ट में देखिए छात्र सेवक शिक्षिका लेखिका क्रीडक, तो यहाँ पर छात्र हो जाएगा अलग। नेक्स्ट में पत्रम मित्रम पुष्पम आम्रम फलम, तो मित्रम हो जाएगा अलग। नेक्स्ट देखिए पृथ्वी वसुंधरा धरित्री यानम और वसुधा, तो यहाँ पर यानम हो जाएगा आपका अलग। यानम मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, सॉरी, अच्छा है यहाँ पर या न और म, यानम हो जाएगा आपका अलग, ये है यहाँ पर दिख नहीं रहा है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए ग क्वेश्चन है आपका। ग में पूछा है विलोम अधोलिखित विलोम पदनाम उचित मेलनम कृत। आपके विलोम शब्द दिए हैं, इनको आपने सही ऑप्शन जो होगा मेलन कृत्वा मिलान करना है। तो वीरा का हो जाएगा कातर, और अशांता का हो जाएगा शांता।
विलोम शब्द है। मूर्खे का हो जाएगा विधवी, विद्वान। और नेक्स्ट है अतरेव, अतरेव का हो जाएगा तत्रेव। ओके, 2 नंबर के क्वेश्चन है आपके। अब घ देखिए, इसी का घ पार्ट है। घ में यहाँ पर बोला है अधोलिखित समानार्थक पदानाम उचितम मेलनम कृत। तो यहाँ पर समानार्थक पद है आपके, समानार्थक शब्द है, आपने मेलन करना है। तो जगती, जगती, जग क्या होता है? संसार। तो जगती का हो जाएगा संसारे। और प्रकृति, प्रकृति का हो जाएगा स्वभाव। और चक्षुषा, इसका हो जाएगा नेत्रेण। चक्षु बोलते हैं नेत्र को, है ना। तो वसुंधराम, वसुंधराम हो जाएगा पृथ्वी। वसुंधराम धरती होती है, पृथ्वी हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट देखिए, इसी का ण पार्ट है। यहाँ पर बोला है अधोलिखित तद्व पदानाम कृते संस्कृत पदानी लिखत। जो आपके ये शब्द है, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये भी। तो कड़वा को हम बोलते हैं कटु। और लुभद का हो जाएगा लोभी का हो जाएगा लुब्धा। और तृणम हो जाएगा, तिनका का हो जाएगा तृणम। और मधुमक्खी का हो जाएगा मधुमक्षिका। तो बच्चों, अभी आपने 8वीं कक्षा का संस्कृत का मॉडल टेस्ट पेपर, सैम्पल पेपर 2023-24 का सॉल्व किया। तो बच्चों, आपको समझ में आया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।